गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 36वां। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अब भगवान इसमें ध्यान योग की प्राप्ति में अपना मत रखते हैं, बताते हैं कि जिसका मन नहीं लगा है उसकी क्या स्थिति होती है, जिसका मन बस में है उसकी क्या स्थिति। ध्यान योग में असंयतात्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं है। योगो माने योगा, विसर्ग लगा दिया तो वो की मात्रा हट गई। दुष्प्राप्त, प्राप्त होना कठिन है। इति ऐसा, में माने मेरा, मति मत है। वश्यात्मना, और वश में किए हुए मन वाले का। तू, परंतु इसमें कहीं पर भी कोई भी शब्द श्लोक में गाने की दृष्टि से लगा देते हैं। शब्द को, अर्थ को, इसके एक एक अक्षर को कहीं पर भी या शब्द को लगा देते हैं, फिर उसका वाक्य बनाना होता है। यतता, यत्न करने वाले। शक्यो माने शक्या, सकता है। अवग्रह है तो आ है इसमें। अवाप्तुम, प्राप्त हो सकता है, योग यानी। और माँ में उ की मात्रा है उपायता, उपाय पूर्वक। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं जिसका मन वश में नहीं है उसको प्राप्त होना कठिन है, परंतु यदि कोई प्रयत्न करता है, साधन करता है, तो उसे योग प्राप्त हो सकता है। जैसा कि पहले बताया है कि अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। कठिन है इसे वश में करना, चंचल है, जिद्दी है, प्रमथनशील है, बलवान है, लेकिन फिर भी इसे वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो एक तो विवेक के द्वारा अभ्यास और वैराग्य किया जाता है, और दूसरा मार्ग जो बताया है वो प्रभु भक्ति का मार्ग है, जिसमें सहज रूप से मन बस में होता चला जाता है। तो यहाँ ध्यान योग के बारे में पुनः फिर अपना मत रखते हैं भगवान।
संयम के साथ ढंग से प्रयत्न आवश्यक है। प्रयत्न भी करना है, संयम करना है। मन का चंचल होना इतनी समस्या नहीं है। कारण कि योग सिद्ध में मन चंचल है। बताते हैं, योग की सिद्ध में मन का वश में न होना जितना बाधक है, उतना मन का चंचल बाधक नहीं है। मन तो चंचल है, स्वभाव है, लेकिन इसे वश में करना है। यदि वश में नहीं है तो योग नहीं प्राप्त हो सकता। मनी राम कहीं से कहीं ले जाएंगे शरीर को, और जो करने आए हैं वो न कर पाएंगे, और इन्हीं विषयों में फंसा देते हैं। तो मन को वश में करने का उपाय बताया है, वही प्रयत्न इस ध्यान योग में करना है। उपाय जानना होगा। जानकार लोग उपाय बताते हैं, साधना का मार्ग देते हैं, और फिर यत्न करना होता है। जो ज्ञानवान हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो इस मार्ग में भली भांति जानते हैं क्या करना है, उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इस मार्ग पर चलने वालों को पुरुषार्थ के बिना उपाय भी बेकार है। सब कुछ जान लिया और कुछ कर नहीं रहे तो फिर बेकार है। जानना भी, राम नाम जपना चाहिए, राम राम जपना चाहिए, जानते हैं हम, लेकिन हम जपते नहीं हैं, तो फिर जानने से क्या फायदा। गुरु ने बताया इससे कल्याण होता है, तो फिर इसे करना चाहिए। बिना संयम के उपाय तथा पुरुषार्थ के दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। संयम भी करना है, और जो कार्य जिस प्रकार से बताया है उसको भी करना है। मन को भी साधना है, और किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना है, लक्ष्य को याद रखना है, ये सब भी ध्यान रखना है। यह जो साधना का क्रम कहा, इसमें संयम का कितना महत्व है ये समझ लेना चाहिए। विवेक पूर्वक धैर्य से अपनी स्थिति को समझते हुए, मन बुद्धि आदि की गतियों को समझते हुए, संकल्प के बल पर संयम होता है। संकल्प का जो बल है, हमने ये निश्चय किया है, नहीं अब ये मन को कहीं नहीं जाने देंगे, इसको भगवान में ही लगाएंगे, ये विवेक दृढ़ होना चाहिए। अपने से मांग करनी होती है, व्यवहार का नया ढांचा सामने रखना होता है, कल्पना तथा संकल्प बल बरतना होता है। कल्पना क्या करनी है कि भगवान की मूर्ति को ध्यान करना है, भगवान के लिए भाव बनाना है कि कैसे उनके गले में माला है, कैसा पीताम्बर है, कैसे नेत्र हैं, कैसा तिलक लगा है, मुकुट है, किस प्रकार से ये सब भाव बनाने हैं। और अपना संकल्प का बल कि किसी भी प्रकार की कामना नहीं आने देंगे सांसारिक, ये सब दो बातें बताई। आत्मविश्वास रखना होता है, फिर सधता है संयम। हाँ, हम कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, निश्चित रूप से मन को वश में कर लेंगे, योग प्राप्त करेंगे। तो यह अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है। फिर सधता है संयम, सधता है अवश्य। संयम का एक विज्ञान है, कला है, वो जाननी होती है और वो सीखनी होती है इस मार्ग में। तो ये अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर इतनी कठिन साधना में रपट पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं है। ये जो ध्यान योग में है तो नीचे भी व्यक्ति गिर सकता है जिस स्थिति पर है। तो बहुत कुछ जानकारी करते हुए इस पथ पर कदम रखना होता है। संयम ढीला पड़ते ही व्यक्ति धड़ाम से पृथ्वी पर आ जाता है। यदि नहीं संयम है तो
काम हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, क्रोध भी सब किया कराए चौपट कर देगा। तो ये सब संयम इन पर रखना होता है। अब अर्जुन को इस विषय में जिज्ञासा हुई और उसने फिर प्रश्न किया। तो अर्जुन उवाच, 37वां श्लोक है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अब 3 श्लोक इसमें एक साथ दिए हैं, लेकिन हम अभी एक ही पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती, प्रयत्न उसका नहीं ठीक है, समुचित नहीं है, तो योग प्राप्त होना कठिन होता है। और अंतःकरण मन बुद्धि इंद्रियां भी बस में पूरी तरह नहीं है। तो इस पर भगवान की इस बात पर अर्जुन ने 2 प्रश्न किए हैं। तो दोनों प्रश्न का पहला श्लोक तो हमने पढ़ा है 37वां, अब 38वां भी पढ़ लेते हैं तो एक साथ चलेगा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कृष्ण इसमें है भगवान का नाम कि हे कृष्ण श्रद्धया उपेतः, श्रद्धया, और इसमें ओ की मात्रा है तो संधि है, या और उ मिलके ओ हो गया तो उपेता, जिसकी साधना में जिसके साधन में श्रद्धा है, पर अयति, जिसका प्रयत्न शिथिल है। साधना में तो श्रद्धा है, लेकिन प्रयत्न उसका भली भांति नहीं हो रहा, और अंत समय में अगर योगात, ये जो चा है ये ता हो गया, योगात चलित मानसा, योग से मन विचलित हो गया, अंत समय में स्मरण नहीं रहा, तो अप्राप्य, प्राप्त न करके योग संसिद्धिम, यानी वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके, काम माने किस, गतिम, गति को चला जाता है, गच्छति जाता है। हे कृष्ण, जिसके साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वो अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके, यानी परमात्मा को प्राप्त न करके, किस गति को चला जाता है। यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि अभी पीछे जो बात कही है कि वश में नहीं है तो नहीं प्राप्त करेगा, और उसने पैर इस पथ पर रख दिया है, कदम रख दिया है, लेकिन साधन शिथिल है, कमजोर है, नहीं ठीक से कर रहा,
भगवान ने कहा असंयमी इस योग को नहीं पा सकता। तो अर्जुन ने पूछा कि असंयमी की क्या गति होती है, फिर वो क्या होता है। श्रद्धा होती है, योग सिद्धि लाभ करने की चाह भी होती है, साधन में प्रवेश भी कर जाते हैं ऐसे व्यक्ति, परंतु जो साधन की मांग है उसे पूरा नहीं कर पाते, ध्यान भली भांति नहीं करते हैं। इस मार्ग की है ये जो ध्यान योग का चर्चा चल रही। अतः प्रगति नहीं होती, ऐसा तो बहुधा देखने में आता है, महाराज जी ऐसा कहते हैं। और दूसरी बात है, श्रद्धा होती है, संयम भी होता है। पहले ही बात बताई कि जिसमें श्रद्धा तो है लेकिन पूरी तरह से वो प्रयत्न नहीं कर रहा है। और दूसरी बात बताते हैं, श्रद्धा भी है और संयम भी है, वेग से आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते एक अवस्था आती है जब भीतर के विकार अति प्राबल्य के कारण दबाए नहीं रह सकते। संस्कार हैं अंदर, विवेक अभी उतना बली नहीं हुआ, संस्कार बली है कोई, वो उभर आता है एकदम से। कितनी कितनी साधना करते हैं लोग, और ज्ञानी महात्मा सांख्य योगी आदि, और फिर बाद में कोई एक ऐसी घटना आ जाती है कि सारा जो साधन सब ढेर हो जाता है और क्रोध का इतना बड़ा वेग आ जाता है कि सब भूल जाता है। संयम की बाढ़ टूट जाती है, निम्न प्रकृति प्रबल हो जाती है, व्यक्ति बह जाता है, सारी साधना समाप्त हो जाती है, भीतर की स्थिरता भी समाप्त हो जाती है। जो स्थिरता है, शांति है, वो सब भूल जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उद्देश्य है। ऐसे विषय में, ऐसे व्यक्ति के विषय में जिज्ञासा है कि उसकी क्या गति होती है जब इस प्रकार संस्कारों के द्वारा बहा लिया जाता है। मरकर ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है। इस जीवन में तो वो व्यक्ति भटक गया है। तो ऐसा क्यों होता है, यह ऊपर कहा है। व्यक्ति के भीतर सुप्त चेतना में कितनी प्रबल वासनाएं होती हैं, बहुत छिपी होती हैं। जो छिप जाती हैं उनको वासना कहते हैं, दबी हैं, और जो ऊपर प्रकट है वो कामनाएं होती हैं। इसका उसे भी भान नहीं होता। योग सिद्ध तो निर्मलता की मांग करता है, जब पूरी तरह से निर्मल हो जाए, और संस्कार अभी दबे हैं, वो पूरी तरह से क्षीण नहीं हुए। अतः संस्कारों का क्षय होना होता है। प्रबल संस्कार तो स्थूल में प्रकट होते हैं और वो बहा ले जाते हैं। जो बहुत गहरे संस्कार हैं वो समय पाकर, परिस्थिति पाकर प्रकट हो जाते हैं, और व्यक्ति भूल जाता है, अपना आपा खो देता है और वो गलत कर बैठता है। व्यक्ति के विवेक का बल हार जाता है जब अति प्रबल आंधी आती है। व्यक्ति बह जाता है, रास्ता छोड़ करके चला जाता है दूसरी। अब जो दूसरा श्लोक है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रमि विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। ये पढ़ा है, तो ये 38वां श्लोक है। महाबाहो, हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित ये दोनों बातें अभी अर्जुन उवाच ही है। जो श्लोक अभी पढ़े ये भी अर्जुन कहते हैं। संसार के आश्रय से रहित, अप्रतिष्ठा, कच्चिन्नो यानी कष्टित, और नो माने ना, ना है यहाँ पर ना, और उभय विभ्रष्टा, आ और उ मिल करके ओ हो जाता है, तो यहाँ संधि तोड़ा है। उभय विभ्रष्टा, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक। छिन्ना भ्रमिव,
छिन्ना भ्रम इव, छिन्न भिन्न बादल की तरह, इव माने तरह, नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता, ना पहले था कर चिन्हों में ना आया तो वो ना यहाँ पर लग गया, नष्ट तो नहीं हो जाता। अप्रतिष्ठो यानी अप्रतिष्ठा, संसार के आश्रय से रहित, अब संसार का भी उसे भोग नहीं किया, उसने विलास नहीं किया, तो संसार के आश्रय से रहित, विमूढ़ो विमूढ़ा यानी मोहित विचलित, ब्रह्मणा परमात्मा की प्राप्ति के पथि माने मार्ग से। बताते हैं, हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से मोहित हुआ, विचलित हुआ, ना तो भोग उसने किया और ना परमात्मा की ही प्राप्ति हुई, क्योंकि संयम और पुरुषार्थ दोनों भली प्रकार से उसका नहीं हो सका। तो इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। ऐसा ये प्रश्न किया है कि किस गति में जाता है जिसका ठीक से पुरुषार्थ नहीं हुआ, तो क्या उसकी स्थिति बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाती, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। भगवान बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो क्या वो विकास को लाभ करता है, क्या उसकी दुर्गति होती है, क्या वो विकास क्रम में नीचे की ओर ढकेल दिया जाता है। उदाहरण देते हैं, छिन्ना भ्रमिव यानी टूटे हुए बादल के समान, बादल के समूह से एक टुकड़ा निकलता है और फिर वो बाद में टुकड़े टुकड़े और धूप आदि पड़ता है तो उसका कुछ पता ठिकाना नहीं रहता, वो छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो वो पुनः बादल में समाता नहीं जो जहाँ से निकला। तो इस तरह वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता। लेकिन बादल की उपमा दी है, तो बादल जहाँ से निकलता है वो भी जड़ है और बादल का टुकड़ा भी जड़ है, तो वो ये इसका उदाहरण ठीक नहीं है। लेकिन जो उपमा दी है अर्जुन ने पूछा है, लेकिन वास्तव में आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है और संसार जड़ है, वो संसार से अलग होता है। तो इसमें भली प्रकार से अर्जुन ने उपमा नहीं की है। और जो बादल का तो संपूर्ण निकलता जहाँ से है अलग होता है वो भी जड़ है, और जो है वो टुकड़ा वो भी जड़ है, और जो टूटता है वो भी जड़ है, सब जड़ ही जड़ है। लेकिन यहाँ पर भिन्नता है, आत्मा और परमात्मा चेतन है और संसार जड़ है, इसलिए इसकी उपमा उचित कम मालूम होती है। लेकिन फिर संसार से ही उपमा दी जाती है, संसार की वस्तु से, तो चेतन तो केवल आत्मा और परमात्मा ही है। जो भी हम उपमा देते हैं किसी चीज़ की, तो वो सब सांसारिक पदार्थ से ही देते हैं किसी चीज़ की। तो इसलिए यहाँ पर छिन्न बादल की तरह उन्होंने उपमा दिया है। बादल, बड़ा सा बादल आता है और तेज़ धूप पड़ती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो क्रमशः विलीन हो जाता है, बादल का देखने में कुछ भी बाकी नहीं रहता। क्या उस योग भ्रष्ट की ऐसी दशा होती है? अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा। अब वो एक बात और, ये दो प्रश्न हैं और भगवान से कहते हैं कि हमारे संशय का जो छेदन है वो आप ही कर सकते हैं। इस बात से प्रश्न अपनी पूछने के बाद वो ऐसा कहते हैं कि और हम किससे पूछने जाएं, आपसे योग्य हमें कोई नहीं दिखता। 39वां श्लोक है, एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। कृष्ण, हे कृष्ण, एतन में यानी एतत में, इस एतत माने इस, में माने मेरे,
संशयम संशय का, संदेह का, कृष्ण तो भगवान के लिए है। छेतुम छेदन करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, इस संदेह को भंग करने के लिए। छेतुम छेदन करने के लिए। अर्हसी माँ की बिंदी बन गई ता में और आ निकला। अर्हसी आधा सा और या सी बन गया और अशेषता आगे पढ़ा गया। अर्हसी आप ही योग्य हैं और अशेषता माने कुछ बचा नहीं रहेगा, पूरी तरह से आप ही मेरे संदेह को दूर कर सकते हैं सर्वथा भली भांति। त्वदन्या त्वत अन्य आपके सिवाय दूसरा। संशयस्यास्य यानी संशयस्य संशय का, अस्य इस संशयस्य यहाँ अस्य है, इस संशय का छेता छेदन करने वाला, ना माने नहीं, ही हा आधा या हादा हा और आधा या ही है, क्योंकि इस ही का मतलब क्योंकि उपपद्यते कोई हो सकता है, नहीं तो पहले आ गया ना लिखा है, कोई नहीं हो सकता है। हे कृष्ण मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषता। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वो नरकों में तो जा नहीं सकता। उद्देश्य है, हमने निश्चित किया है और इस पर चल भी रहे हैं, इसलिए वो नरकों में तो नहीं जा सकता और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग भी नहीं जा सकता। वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग जाएं, हम तो भगवान के धाम जाएंगे। स्वर्ग से तो फिर आना पड़ेगा जब पुण्य खत्म हो जाएंगे। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है और पुनः संसार में आना नहीं चाहता, तो फिर उसकी क्या गति होगी, ऐसा प्रश्न है। इसलिए वो उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया, वो भी पूरा नहीं हुआ। न तो स्वर्ग जाना चाहता है और न मनुष्य नीचे यहाँ मृत्युलोक में आना चाहता है। परमात्मा प्राप्ति कर नहीं पाया, साधन पूरा नहीं किया है, नरक में वो जा नहीं सकता, फिर वो कहाँ जाएगा, क्या गति होगी। तो इसका उत्तर अर्जुन चाहते हैं भगवान से। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता, यह मेरा संशय है। तो धन्या संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। आपके अलावा इसका संदेह का छेदन और कोई करने में समर्थ नहीं है। क्यों ऐसा अर्जुन कह रहे हैं? इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है शास्त्र की कोई बात हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई कठिन बात हो जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है, उसको तो जो शास्त्र का ज्ञाता है उससे हम समझ सकते हैं। कोई विद्वान है उससे हम पूछ सकते हैं शास्त्र में यदि कोई गूढ़ बात है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है इसका उत्तर तो वो नहीं दे सकता, वो तो नहीं जानता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है जो भगवान का यंत्र है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं जानेगा, क्योंकि वह योगी जो है वो युंजान योगी है। दो योगी होते हैं, एक युंजान योगी और एक युक्त योगी।
युंजान योगी उसको कहते हैं जो अभ्यास करके जिसने योग को प्राप्त किया है। वो सब संत महात्मा होते हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो युक्त योगी हैं। उन्होंने कोई अभ्यास के द्वारा ये सब अंतर्यामी नहीं हुए कि वो सबकी जान जाए, सब कुछ जाने। वो युक्त योगी हैं, वो स्वाभाविक रूप से सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ उनके अंदर है और वो सबके अंदर है। वो संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जाने और आने को नहीं जान सकता युंजान योगी संत। अतः वो वहीं तक जान सकता जहां तक उसके जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपको कोई साधन नहीं करना पड़ा। आपके समान जानकार कोई हो सकता ही नहीं। अब अर्जुन जानने लगे हैं कि भगवान ये कुछ ऊंचे हैं, भगवान है, कुछ भगवत भाव उनके अंदर आ गया है। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय को, गति और अगति को एवं विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने वाला है, वही भगवान कहलाने के योग्य है। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। इतना कह करके अर्जुन भगवान से आकांक्षा करते हैं कि हमारे इस संशय का समाधान आपके द्वारा ही होगा। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौणी सेना, जो सशस्त्र नारायणी सेना थे, उसको छोड़ दिया, उसको नहीं लिया और भगवान को स्वीकार किया। तो तब पहले से विश्वास, तभी तो ये युद्ध आरंभ होने के पहले ये सब हो गई थी घटना। तो इसलिए विश्वास था, तभी तो ऐसा उन्होंने किया। और उन्होंने, अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान से इस प्रकार अपने संशय का निवारण करना चाहा। तो आगे भगवान बताएंगे कि कभी भी जो सतमार्ग पर चलता है, कल्याण की इच्छा रखता है, वो उसकी कभी भी दुर्गत नहीं होती है। श्री राम।